आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे फेडरल बोर्ड के नन्हे मुन्ने काको, आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की एग्जाम्पल नंबर 9.1 को सॉल्व करेंगे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल देखेंगे, आगे वाले लेक्चर में मैं आपको सेल्फ असेसमेंट भी करवा दूंगा। लेकिन अगर इस लेक्चर की समझ आ जाती है ना आपको एग्जाम्पल की बहुत अच्छे से, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह आ जाएगी अगर आपने कंप्लीट लेक्चर देखा, दरमियान में स्किप ना किया, ठीक है। सो आप सेल्फ चेक खुद ब खुद कर लोगे, मेरी गारंटी है ये, ठीक है। और ये जो सेल्फ चेक और ये जो एग्जाम्पल हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ध्यान से समझना इसको। अच्छा, अभी से ना हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ना सेल्फ असेसमेंट 9.1 को सॉल्व कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 9.1 को हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सेल्फ चेक एक्सरसाइज हम लोग 9.2 उसको भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो वो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे ना तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो ध्यान से देखना है आज का लेक्चर, पहले अच्छे से समझ लेना है, साथ साथ नोट्स नहीं बनाने या राइटिंग नहीं करनी साथ साथ, ठीक है। पहले लेक्चर को समझ लिया करो अच्छे से, बाद में आप वीडियो को पॉज करके आप नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक हो गया। सो बड़े आसान तरीके से सिखाऊंगा, ये एग्जाम्पल 9.1 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 9.1। सबसे पहले तो ना हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि जेट इंजन्स रिलीज नाइट्रोजन टू ऑक्साइड, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज करते हैं जेट इंजन्स, ऐसा नाइट्रोजन का ऑक्साइड जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होती है, इन द अपर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में। अब वहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद है ओजोन की लेयर। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनाता है, मतलब नाइट्रोजन का ऐसा ऑक्साइड बनाता है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगी और साथ साथ ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। उसके लिए केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपको शो किया हुआ है कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, और ऑक्सीजन बन रही है साथ साथ, ठीक है। द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर दिस रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके ना कुछ डाटा कलेक्ट किया। अब वो डाटा क्या क्या है, 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 एंड 3, जिसमें आपने रिएक्टेंट्स लेने हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये ओजोन। तो यहाँ पे हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन ले लिया। पहले एक्सपेरिमेंट में जो कंसंट्रेशन थी नाइट्रोजन ऑक्साइड की वो हमने रखी 1 × 10⁻⁻⁶ और ओजोन की रखी 9 × 10⁻⁻6, ठीक है। फिर उसके लिए हमने रेट कैलकुलेट किया जिसकी वैल्यू आ रही थी 1.98 × 10⁻⁴। क्लियर हुआ। इसी तरह से दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁶ की बजाय 2 × 10⁻⁶ कर दी, जबकि ओजोन की हमने कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखी, ओजोन की हमने कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, वो हमने 9 × 10⁻⁻6 ही रखी। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट भी चेंज हो गया। रेट की जो नई वैल्यू आई वो कितनी आई, 3.96 × 10⁻⁴, ठीक है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया,
नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमने कंसंट्रेशन उतनी ही रखी जितनी हमने पहले एक्सपेरिमेंट में रखी हुई थी, विच इज़ 1 × 10⁻⁶। जबकि ओजोन की हमने कंसंट्रेशन जो है वो चेंज कर दी, 3 × 10⁻⁶ कर दी। फिर हमने देखा कि रेट की वैल्यू भी चेंज हो गई, कितनी हो गई, 6.66 × 10⁻⁵ हो गई। ठीक है, सो ये डाटा है 3 एक्सपेरिमेंट्स का। यूज दिस डाटा टू डिटरमाइन द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। आपने रेट इक्वेशन, रेट लॉ लिखना है, जिसमें बेसिकली कंसंट्रेशन और ओजोन की कंसंट्रेशन लेते हैं आप और पावर में इनके ऑर्डर्स राइट करते हैं। ठीक है, सो आपने रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखनी है, जिसमें रेट को आप लोगे, रेट का बेसिकली रिलेशन लिखोगे विद द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ओजोन। ठीक है, और पावर में उनके क्या लिखते हैं आप, ऑर्डर्स लिखते हैं। ठीक है, सो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखें, मैं अगेन टेबल यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, बार बार देखते रहना है हमने इसको। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या करना है, 3 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ना। अभी हमने ना कोई से 2 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे लेने हैं जिनमें हमने एक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट और दूसरे की चेंज करनी है। ठीक है, तो अगर हम पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें देखो, पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है और ओजोन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। तो हम पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 इनिशियल concentration of ozone is kept constant at 9 × 10⁻⁶। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में ओजोन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, चेंज किसकी हो रही है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ठीक है, कैसे चेंज हो रही है, क्या रिलेशन आ रहा है पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट की कंसंट्रेशन में, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड को देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 1 × 10⁻⁶ और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 2 × 10⁻⁶ है। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन देखना है कि कितनी चेंज हुई है पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट में। तो मैं इधर भी 1 × 10⁻⁶ से डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, और इधर भी 1 × 10⁻⁶ से डिवाइड करवा देता हूँ। इधर 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ को कैंसिल करके 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁶, का आंसर आ जाएगा 2। ये थी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की, और ये दूसरी थी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की। तो आप देख रहे हो कि 1:2, मतलब चेंज क्या आ रहा है, पहले 1 थी, बाद में कितनी हो गई, 2, मतलब डबल हो गई। ठीक है, सो यहां से आपको यह पता लग गया कि कंसंट्रेशन आपने एक्सपेरिमेंट 1 में जितनी रखी हुई थी, एक्सपेरिमेंट 2 में आपने डबल कर दी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का पता लग गया। अब दूसरी चीज़ जो चेंज हो रही है वो रेट भी तो चेंज हो रहा है ना। तो अब हम देख लेंगे इनिशियल रेट को एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में कि कितना चेंज हो रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जो रेट की वैल्यू है वो है 1.98 × 10⁻⁴, और सेकंड एक्सपेरिमेंट में है 3.96 × 10⁻⁴। तो मैं इधर भी 1.98 × 10⁻⁴ से डिवाइड करवा दूंगा, और इधर भी 1.98 × 10⁻⁴ से डिवाइड करवा दूंगा। ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और इस वैल्यू को जब आप नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर 2 आएगा। सो यहाँ पे आपको पता लगा कि भाई पहले एक्सपेरिमेंट का जो रेट था ना, उसको अगर आप कंपेयर कर रहे हो सेकंड एक्सपेरिमेंट से, तो वो भी डबल हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या पता लगा
कि कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो, कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हो, रेट भी डबल हो रहा है। कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दोगे, रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, सो नाइट्रोजन ऑक्साइड का आपको पता लग गया। और यहां पे ये जो आपको पता लगी है ना, पावर 1, ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? सो यही मैंने आपको 2 चीज़ें बताई रेट इक्वेशन में, कि रेट का रिलेशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और उनकी पावर्स, जिनको आप ऑर्डर बोलते हो। ठीक हो गया ना? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम दूसरे रिएक्टेंट के लिए देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया था, एक रिएक्टेंट जो कि कांस्टेंट था, ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट में, और दूसरा रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी। ठीक है, वो उनको देखा, और जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही थी आपने उसके लिए रेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया? अब हम दूसरे रिएक्टेंट जिसकी किसी भी 2 एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी और पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, अब हम फिर उसके लिए रेट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो कौन सा रिएक्टेंट है? वो ओजोन है, दूसरा रिएक्टेंट। तो देख लेते हैं ओजोन के लिए भी। अब ओजोन को अगर आप देखो तो पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में ओजोन की जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो, पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। ऐसे ही होता है ना कि दोनों में से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से अब हम देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 को। 1 और 3 में नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कितनी है? 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमने कांस्टेंट रख ली 1 × 10⁻⁻6। जबकि ओजोन की कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, क्या रिलेशन है पहले और थर्ड एक्सपेरिमेंट में, वो हम देख लेते हैं। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन O3। पहले एक्सपेरिमेंट में वैल्यू है इसकी 9 × 10⁻⁻6 और दूसरे एक्सपेरिमेंट में है 3 × 10⁻⁻6। तो मैं दोनों को 9 × 10⁻⁻6 से डिवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। सो ये आपस में कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और ये 3 / 9 और ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/3 आ जाएगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक्सपेरिमेंट में जितनी कंसंट्रेशन थी ना ओजोन की, थर्ड एक्सपेरिमेंट में 3 गुना कम हो गई। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ, मतलब 3 गुना आपने कंसंट्रेशन कम कर दी। अब पहले और तीसरे एक्सपेरिमेंट में इनिशियल रेट की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है, उसको भी देख लेते हैं कि वो कितनी चेंज हो रही है। पहले एक्सपेरिमेंट में इनिशियल रेट की वैल्यू है 1.98 × 10⁻⁻4 और थर्ड एक्सपेरिमेंट में है 6.66 × 10⁻⁻5। यहाँ पे भी मैं 1.98 × 10⁻⁻4 से डिवाइड करवा देता हूँ, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे भी हमें ये रिलेशन मिला कि भाई अगर हम कंसंट्रेशन की वैल्यू 3 गुना कम कर रहे हैं ना, तो देखो रेट की वैल्यू भी 3 गुना कम हो रही है। ठीक है, तो ये तो वही हिसाब ना हुआ कि मतलब 2 गुना कम करोगे कंसंट्रेशन की वैल्यू, इनिशियल रेट की भी वैल्यू 2 गुना कम हो जाएगी। 3 गुना कम करोगे 3 गुना कम हो जाएगी, 4 गुना कम करोगे 4 गुना कम हो जाएगी। तो इसका भी ये मतलब हुआ
कि भाई जितनी वैल्यू आप रिएक्टेंट की, ओजोन रिएक्टेंट की कम करोगे ना, उतना ही इनिशियल रेट भी कम होगा। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन। ठीक है, सिंपल सा रिलेशन पता लग गया आपको बस। सो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं इसको भी, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन पावर 1। ठीक है, सो फाइनली आपने ओजोन के लिए भी रेट कैलकुलेट कर लिया। अब आपने दोनों रिएक्टेंट्स के लिए ओवरऑल रेट लॉ या रेट इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, सिंपल स्टेप है आगे। सो अभी हमने दोनों रिएक्टेंट्स के लिए रेट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सो अब हम लिखने जा रहे हैं रेट इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, या रेट लॉ जिसको आप बोलते हो। सो हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए भी देख चुके हैं और ओजोन के लिए भी देख चुके हैं। ठीक है, अब इनको मैं इकट्ठा करके एक ही इक्वेशन में लिख देता हूं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ओजोन। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हो, आपको पता है इक्वल का साइन लगता है, कांस्टेंट लगता है, और बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, दैट इज रेट लॉ या रेट इक्वेशन। ठीक है, यहीं तक आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, बट एडिशन हो सकती है क्वेश्चन में। किस चीज़ की एडिशन हो सकती है? ओवरऑल ऑर्डर पूछ सकता है आपसे वो। ठीक है, कि ओवरऑल ऑर्डर भी बताएं इस केमिकल रिएक्शन का। तो ओवरऑल ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रेट इक्वेशन या रेट लॉ में मौजूद जितने भी यहाँ पे आपको सब्सटेंसेस नज़र आ रहे हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देना है आपने। ठीक है, दैट विल बी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। तो यहाँ पे 1 + 1 कितना हो गया? 2। सो यू कैन से दैट दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो फाइनली आपकी एग्जाम्पल नंबर 9.1 सॉल्व हो गई। उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन होती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मार देना, और खुदा दा ना लिया करो, ये जड़ियाँ वीडियोज़ होंदियां ने ना, ये अपने सोशल मीडिया ते शेयर कर लिया करो, अपने फ्रेंड्स सर्कल शेयर कर लिया करो। ठीक है, ताकि दूजियां दा भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।